नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। 41 साल बाद अंतरिक्ष में भारत, जी हां, भारतीय गगन यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियम मिशन 4 के तहत बुधवार यानी 25 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो गए। उनके साथ 3 अन्य एस्ट्रोनॉट भी स्पेस स्टेशन रवाना हुए। मिशन भारतीय समय अनुसार दोपहर करीब 12 बजे फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियम मिशन 4 लॉन्च किया गया। स्पेसएक्स से फॉल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में सभी एस्ट्रोनॉट ने उड़ान भरी। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट करीब 28.5 घंटे के बाद 26 जून को शाम 4:30 बजे आईएसएस से जुड़ेगा। इधर लखनऊ में शुभांशु शुक्ला के माता पिता अपने पुत्र की इस बेमिसाल उपलब्धि पर प्रसन्न हैं। सवेरे से ही पूजा पाठ हो रही है। माता पिता की आस्था का संगम जब विज्ञान से हुआ, मिशन की सफल लॉन्चिंग हो गई। अब फॉल्कन 9 रॉकेट का ड्रैगन कैप्सूल जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से जुड़ जाएगा तो मिशन का अगला चरण प्रारंभ होगा, जहां 14 दिन तक शुभांशु शुक्ला प्रयोग करेंगे। आज इसी मिशन पर चर्चा करेंगे और जुड़ेंगे सीधे लखनऊ से। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं जो और भी विस्तृत जानकारी आपको देगी। देखिए। भारतीय गगन यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सोम मिशन 4 के तहत 25 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस को रवाना हो गए। शुभांशु शुक्ला के साथ 3 अन्य एस्ट्रोनॉट भी स्पेस स्टेशन गए हैं। भारतीय समयानुसार दोपहर 12:01 पर फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से मिशन लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में शुभांशु उड़ान भर रहे हैं। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट करीब 28.5 घंटे के बाद 26 जून को शाम 4:30 बजे आईएसएस से जुड़ेगा। शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। इससे 41 साल पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। X4 मिशन का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में रिसर्च करना और नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना है। ये मिशन प्राइवेट स्पेस ट्रेवल को बढ़ावा देने के लिए भी है और एक्सियम स्पेस प्लानिंग का हिस्सा है, जिसमें भविष्य में एक कमर्शियल स्पेस स्टेशन यानी एक्सियम स्टेशन बनाने की योजना है। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्टेशन पर 14 दिन रहेंगे और 7 प्रयोग करेंगे जो भारतीय शिक्षण संस्थानों ने तैयार किए हैं। इनमें ज्यादातर बायोलॉजिकल स्टडीज होंगी, जैसे कि अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य और जीवों पर असर देखना। इसके अलावा वो नासा के साथ 5 और प्रयोग करेंगे। इस मिशन में किए गए प्रयोग भारत के गगनयान मिशन को मजबूत करेंगे। इस मिशन पर भारत ने अब तक करीब 548 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसमें शुभांशु और उनके बैकअप ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर की ट्रेनिंग का खर्च भी शामिल है। ये पैसे ट्रेनिंग, उपकरण और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में लगे हैं। आपको बता दें कि एक्सियम मिशन 4 एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन है। अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी एक्सियम स्पेस और नासा के कोलैबोरेशन में ये हो रहा है। एक्सियम स्पेस का यह 4था मिशन है। तो 41 साल बाद ये सब हम दोबारा होता हुआ देख रहे हैं। देखिए, भारतीय गगन यात्री है शुभांशु शुक्ला एक्सियम मिशन 4 के तहत 25 जून यानी कि आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसआई के लिए रवाना हो गए हैं। और फिर उसके बाद स्पेस सेंटर मिशन लॉन्च किया गया, जब हमने देखा कि स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में शुभांशु ने उड़ान भरी। शुभांशु उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में उनके परिवार में खुशी का माहौल है। माता पिता पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए, इतना बड़ा मिशन है और इतने बड़े मिशन पर जब हमारे देश का कोई नागरिक जाता है तो देश में ही इतनी बड़ी खुशी है, तो माता पिता के जहन में कितनी खुशी होगी आप सोचिए। एक बहुत बड़ा मिशन है और ये सीधा 41 साल पहले हुआ था। तब भी एक रिसर्च के लिए यहाँ पर बताया जाता है कि गए थे। 41 साल पहले की बात है। 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की गई थी। AX4 मिशन का तब मुख्य उद्देश्य था अंतरिक्ष में रिसर्च करना और नई टेक्नोलॉजी का टेस्ट करना।
अभी भी जब शुभांशु वहां पहुंच जाएंगे तो नई टेक्नोलॉजी वहां पर क्या हो सकती है, किस तरह की रिसर्च वो करेंगे, आने वाले समय के साथ पता चलेगा। लेकिन अभी परिवार में क्या माहौल है, किस तरह की खुशी है, क्योंकि कहा जा रहा है माता पिता की तरफ से, परिवार वालों की तरफ से दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया है मिशन के सफल होने को लेकर। आइए अभिषेक का हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक का उनके परिवार में किस तरह की खुशी है, और शुभांशु आज जब ISS के लिए रवाना हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, तो उनके परिवार में वाकई खुशी का माहौल है। लेकिन अब चूंकि इस मिशन के सफल होने को लेकर भी सभी की उम्मीदें हैं, परिवार में क्या कुछ माहौल देखा आपने, अगर आपकी बातचीत हुई हो तो? उनके पिता से हमारी बातचीत हुई तो उनके पिता ने कहा कि मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अक्सर देखा जाता है कि बाप के नाम से बेटा जाना जाता है, लेकिन मेरे बेटे की वजह से मैं जाना जा रहा हूं कि मैं शुभांशु शुक्ला का पिता हूं, और मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां से शुभांशु शुक्ला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली थी। लखनऊ के कानपुर रोड पर स्थित ये CMS स्कूल का ऑडिटोरियम है, जहां पर आज उत्साह उमंग देखने को मिल रहा है। देखिए मंच की ओर हम आपको ले चलेंगे पारुल, और यहाँ पर अभी तक ढोल नगाड़े बज रहे थे। यहाँ पर जैसे ही एक सफल लॉन्चिंग हुई शुभांशु शुक्ला के मिशन पायलट के रूप में, वो जैसे ही तस्वीरों में दिखे तो यहाँ पर भारत माता की जय वंदे मातरम के उद्घोष यहाँ पर सुनाई दी है, और जो उत्साह है वो मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा। थोड़ी देर में जैसा माहौल यहाँ पर बना, जैसे लोग बाजे बाजे पर नाचते हुए दिखे, ढोल नगाड़े पर नाचते हुए दिखे, उत्साह और जो उमंग की लहर है वो यहाँ पर देखने को मिली। चाहे विद्यालय के शिक्षक हों या परिजन हों, हर कोई यहाँ पर उत्साहित नजर आया। और देखिए खास तौर पर तस्वीरों में उनके पिता यहाँ पर मौजूद हैं, और उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और देखिए ये वो लोग हैं जो यहाँ पर खुशी मना रहे हैं। छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, उनकी वेशभूषा में आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए साफ तौर पर उनके पिता हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। हम लाइव बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और सर, मिशन सफल रहा, आपने सुबह भी कहा था कि मिशन सफल होगा, बहुत भावुक नजर आ रहे हैं आप। उतनी ऊंचाई पर गए हैं अंतरिक्ष में, तो आपको थोड़ा सा वो हो रहा है, लेकिन ये जो सालों की मेहनत है, जैसा आपने सभी बताया था कि 2002 से संघर्ष कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि सफल हुई है मेहनत? मेहनत सफल हुई, मेहनत हो रही है, मेहनत करता है पूरी तरह, आज भी सफल हुआ, गर्व महसूस हो रहा, सीना रिकॉर्ड हो गया। तो देखिए ये पिता है शुभांशु शुक्ला के, और वो अभी बातचीत के दौरान पारुल मौजूद थे। एक पिता के लिए इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता है। 2002 से 2025 ये 23 सालों का सफर। इसके पहले शुभांशु शुक्ला कई सारे छोटे बड़े मिशन में शामिल रहे, लेकिन ये जो मिशन है इंटरनेशनल स्पेस में जाने का, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में जाने का, ये एक सुखद अनुभव भी है और एक बड़ा मौका है। और देखिए तो म्यूजिक बजाकर उसका वर्धन किया जा रहा है, उनके लिए प्रेयर की जा रही थी। सुबह तो यहाँ पर लोग जमा हुए थे, उनके मोहल्ले के लोग, उनके गांव के लोग, उनके फादर उनके फादर, उसके अलावा वो शिक्षक जो इतने दिनों से शुभांशु शुक्ला की मेहनत पर नजर रखे रहे थे। और जैसे ही मिशन सफल हुआ, जैसे ही लॉन्चिंग हुई, जैसे ही स्पेस यानी धरती से की ओर उनका रॉकेट बढ़ा, वैसे ही यहाँ पर देखिए स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई थी, और इसी स्क्रीन पर पारुल दिखाया जा रहा था कि किस तरह से मिनट टू मिनट जो उनकी अचीवमेंट थी वो एक बड़े के रूप में आज ग्रुप के लिए है। शुभांशु शुक्ला लखनऊ के लिए गर्व है, परिवार के लिए गर्व है, और वो इंस्पिरेशन है तमाम उन लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए जो मार्ग भटक गए हैं। उनसे भी अब शुभांशु शुक्ला की सफलता के देखो मैं अपील करूंगा कि हर कोई शुभांशु शुक्ला बन सकता है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जो एजुकेशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि शिक्षा से का दूध है, जो पिएगा वही सहारेगा, तो वो शिक्षा ही है। भारत का एक लाल, यूपी का लाल, लखनऊ का लाल शुभांशु शुक्ला आज वो करके दिखा रहा है जो दुनिया के बड़े बड़े मिशन पायलट और वैज्ञानिक करते हैं। आप समझिए कि जिस तरह से ये मिशन रहा है, कई बार असफल रहा, टेक्निकल फेलियर देखने को मिले,
लेकिन जिस तरह का ये पूरा मिशन रहा और पैडी विक्सन जैसी जो अंतरिक्ष यात्री उनके पास कमांडर के रूप में मौजूद है, मिशन पायलट के रूप में शुभांशु शुक्ला है। और देखिए तमाम यहाँ पर जो उनके पेरेंट्स हैं उनसे लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनके पिता की तरफ आप जब देखेंगे तो उत्साहित है, तो उनके साथ सेल्फी लेना चाहता है, हर कोई खुश है। उनके पिता का उसका वर्णन कर रहा है कि आपका बेटा बहुत होनहार है। लेकिन ये देखने में ऐसा लगता है पारुण, इसके पीछे पिता का सालों का संघर्ष है, वो त्याग तपस्या है, जिसके दम पर कोई भी पिता अपने पुत्र को सफल बनाने का प्रयास करता है। भले ही शुभांशु शुक्ला के पिता कह रहे हो कि ये बेटे की सफलता है, लेकिन बेटे की सफलता के पीछे जो परिवार की सफलता होती है, जो परिवार का संघर्ष होता है, वो देखते ही बनता है। और देखिए तमाम आपको यहाँ पर तस्वीरें नजर आ रही है, जश्न का माहौल है और ये दिन भी इतना खास है, 1984 के बाद आज आया है और इसकी सफलता की सभी की आशाएं हैं, सफलता से सभी की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि राकेश शर्मा जब से पहले गए थे 1984 में, तभी बहुत उम्मीदें थी। और लेकिन अब हम देखिए जब शुभांशु शुक्ला एक्सियम मिशन 4 के तहत जब ISS में जा रहे हैं और वहां जब ड्रैगन कैप्सूल में शुभांशु उड़ान भर रहे हैं, तो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट करीब 26 जून को 4:30 बजे ISS में पहुंच जाएगा। लेकिन इसके साइंटिफिकली कितने फायदे हैं, इससे हमारे देश को इस रिसर्च से, इस टेक्नोलॉजी से कितना फायदा होने जा रहा है, आइए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, कुछ वैज्ञानिक नजरिए से इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। शिव प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जाने माने वैज्ञानिक, आप बहुत स्वागत करते हो शिव प्रताप जी। साकेत सिंह कौरव साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी जाने माने वैज्ञानिक हैं। सबसे पहले शिव प्रताप सिंह जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी ये मिशन कितना खास है और इससे भारत को कितना फायदा मिलने वाला है। 1984 के बाद 41 साल बाद हम देख रहे हैं शुभांशु अब जा रहे हैं और उड़ान भरने के बाद जब उनकी सफलतम वहां पर लैंडिंग हो जाएगी, वो रिसर्च करेंगे, वो तमाम तकनीक हमें पता चल पाएंगी, वहां पर क्या है क्या नहीं, इन सब चीजों को लेकर सभी की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। हाँ, मैं मेजर SP सिंह इसके साथ जुड़े हुए और मिशन के साथ सभी जुड़े हुए लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और हमारे भारत के लाल को इसमें मौका मिला है, ये हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है अंतरिक्ष का, उसमें एक और मील का पत्थर है। भारत जिन क्षेत्रों में बहुत तरक्की कर रहा है अंतरिक्ष के मिशन में, उसमें हमारे शुभांशु शुक्ला का जो योगदान रहेगा, वो जो कुछ ज्ञान अर्जित करेंगे, वो हमारे अंतरिक्ष की यात्रा को और आगे बढ़ाएगा। और मैं जानता हूँ वो एक फौजी है, और एक फौजी जब अपने मिशन में लगता है तो फिर परिणाम की चिंता नहीं करता। गीता का वाक्य हमको सदैव ये भरोसा देता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, हम कर्म पर विश्वास रखते हैं। और हमारे फौजियों की ट्रेनिंग इतनी परफेक्ट होती है, वो चाहे कारगिल की लड़ाई में हो, चाहे अभी सिंदूर में हो, वो परफेक्शन के साथ अपना कार्य पूरा करते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, और मैं जानता हूँ कि वो अपना मिशन पूरा करके लौटेगा, और जो भी लक्ष्य उसको दिए गए हैं उन सारे लक्ष्यों को पूरा करने के बाद हमारे अंतरिक्ष मिशन में और 4 चांद लगेंगे। हम वैसे ही दुनिया के पहले दूसरे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों में आते हैं, तो उस कार्य में ये सफलता होगी। और हमको ये पूरी उम्मीद है कि हम सब इसको, जब भी हम तो देखते हैं जब दुनिया भर के अंतरिक्ष यात्री जाते हैं वो अपना काम पूरा करते हैं, लेकिन हमारे साथ तो पूरी देश का जो माहौल होता है, देश की भावना जुड़ी होती है। ऐसा उत्सव का माहौल, ऐसे 140 करोड़ों लोगों की भावना, और हमारा ईश्वर भी देखता है कि हमारी इच्छाएं सब पूरी होंगी और वो अपने मिशन में कामयाब होगा। माता पिता भावुक हैं, यह ऐतिहासिक क्षण है उनके लिए, और भावुक भी हैं और खुश भी हैं, उनका बेटा इतनी बड़ी उड़ान भर रहा है। जी, मैं आश्वस्त करता हूँ माता पिता को, वो निश्चिंत रहें। और उनका बेटा जिस संगठन से जुड़ा है उसने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा है, और ये भावुक होने नहीं, गर्व का विषय है। और इस गर्व में उनके माता पिता, उनके जो परवरिश है, उसका योगदान तो सदैव याद किया ही जाएगा। एक्सियम 4 मिशन लॉन्च के बाद शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष के रास्ते से पहला जो संदेश भेजा, उसमें ये संदेश था कि 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। कमाल की राइड थी। इस वक्त हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं, और मेरे कंधे पर मेरे साथ मेरा तिरंगा है। कहिए। हाँ, नहीं, ये देखिए, ये भाव ही तो हमें हिम्मत पैदा करता है। बिल्कुल। एक फौजी, वो चाहे एयरफोर्स का हो चाहे आर्मी का हो, ये जब अपने कंधे पर बैच सजाता है और उसकी पिपिंग सेरेमनी में माता पिता होते हैं, उस समय माता पिता उसके राष्ट्र को सौंपते हैं। और जब वो राष्ट्र के मिशन पर है,
तो उसके माता पिता, उसके परिवारजन केवल स्वयं के माता पिता नहीं, पूरा देश है, और पूरा देश भी उनके साथ गौरवान्वित है और भावुक है इस क्षण में। तो उनके साथ, जिसके साथ 140 करोड़ लोगों की भावना हो, जहाँ पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा राम कह होई, इतने लोगों की भावना जिसके साथ जुड़ती है, उसमें असफलता का कोई स्थान नहीं है और किंचित इस बारे में किसी को सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिशन सफल होगा, हमारा बेटा सफल होगा और बहुत कुछ सीख करके आएगा हमारी फौज के, हमारे राष्ट्र के लिए। और 14 दिन का ये वैज्ञानिक अभियान का सफर होने जा रहा है और बहुत कुछ हासिल होगा, जैसे कि आप भी उम्मीद कर रहे हैं, बहुत कुछ हमें मिलेगा। मैं लौटूंगी सर आपके पास। साकेत सिंह कौरव साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। 14 दिन का ये वैज्ञानिक अभियान होने जा रहा है साकेत सर, और ये लॉन्चिंग न केवल शुभांशु शुक्ला के लिए बल्कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की बढ़ती उपस्थिति के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने जा रही है। ये माना जा रहा है कि 1984 के बाद, राकेश शर्मा जी के जाने के बाद, अब जब शुभांशु शुक्ला आप 3 क्रू मेंबर्स के साथ गए हैं तो हमें बहुत कुछ मिलेगा, ये उम्मीद की जा रही है। सर आप कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो आपकी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की ओर से, जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स की एक यूनिट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि आप इस ऊर्जा के साथ पूरे लोग जुड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं। ये भारत लगभग, ये सोचिए, हम टेक्नोलॉजी के उस युग में है जब हम हर आम आदमी भी आज इस लाइव लॉन्च को या इससे जुड़े हुए पहलुओं को सुन पा रहा है कि भारत 41 वर्ष बाद अंतरिक्ष में अपने अंतरिक्ष यात्री को भेज रहा है, यानी कि इसरो। अब इस पड़ाव में ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। इसरो अभी गगनयान प्रोग्राम पे कार्य कर रहा है। गगनयान भारत का पहला स्वदेशी सेल्फ डेवलप टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। बड़ा काफी लंबा इसका विजन है, जिसमें शुरुआती दौर में अनक्रू यानी बिना एस्ट्रोनॉट्स के होगा। उसके बाद 4 जो एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं भारत की तरफ से भी गगनयान में, उसमें से एक है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। उनका ये जो अनुभव है एक्सियम 4 मिशन के माध्यम से, और आपने कमाल की बात कही कि उनने फ्लाइट के दौरान जो संदेश भेजा है, मुझे लगता है ये राकेश शर्मा जी के उस संदेश के बराबर तक का इंस्पिरेशन है हम सबके लिए, यूथ के लिए, कि हम, भारत आज वो राष्ट्र है जो अंतरिक्ष क्षेत्र में 4थे पायदान पर है विकसित राष्ट्रों की तुलना में, और हम अपने अंतरिक्ष यात्री को भेज के वो अनुभव अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो बायोलॉजिकल अनुभव कि बॉडी पे माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में क्या परिवर्तन होता है, जैविक साइंटिफिक एक्सपेडिशंस बेस्ड कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनके प्रयोग होंगे 14 दिन में माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और आपके दर्शकों को एक बताना चाहूंगा, आईएसएस जो है वो 90 मिनट में एक चक्कर लगाता है, यानी 24 घंटे में 15 चक्कर लगाती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। उससे जुड़ना अपने आप में कमाल की रॉकेट साइंस है, यानी इंजीनियरिंग है। तो हमारे ग्रुप कैप्टन इस मिशन के पायलट भी हैं। तो जो भी आपके दर्शक हैं इस बात को, ये यूथ है, बच्चे हैं, सोचिए भारत को इस स्पेस मिशन में पायलट की भूमिका भी मिली है, ताकि वो स्पेस स्टेशन से डॉकिंग और ये वो अनुभव भी लें, ताकि हमारा जो स्वयं का गगनयान अभियान आने वाले चरणों में बढ़ने वाला है इसरो का, उसमें ये बहुत मील का पत्थर साबित होगा हमारे इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की दृष्टिकोण से। और आज का यूथ पूरी स्पेस टेक्नोलॉजी को बहुत इंस्पिरेशन मानता है। उसके लिए आज डिजिटल स्पेस में भारत इतना अच्छा कर रहा है, गांव देहात तक के लोग सब इस कार्यक्रम को देख पा रहे होंगे कि कैसे ये लॉन्चिंग हो रही है। तो ये सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में और इस कमाल की क्षेत्र में हम इंस्पिरेशन भी पैदा कर पा रहे हैं ऐसे बड़े कामयाब मिशन से। लेकिन ये सपना सा ही होता है सर। अगर हम साइंस पढ़ने वाला भी स्टूडेंट हो, वो भी ख्वाब देखता है कि अगर वो इस सेक्टर में जाना चाहता है, वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, तो उसके लिए ख्वाब होता है। शुभांशु ने वो ख्वाब जिया है। 584 करोड़ रुपए इस मिशन में लगे हैं, और अब जब वो पहुंच जाएंगे तो वैज्ञानिक प्रयोग होगा, टेक्नोलॉजी टेस्टिंग होगी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, एजुकेशनल एक्टिविटीज, एक एक्सियम स्टेशन, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाना, ताकि आने वाले समय पर भी जब स्टेशन, स्पेस स्टेशन यहाँ पर बन जाएगा तो लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा। न केवल शुभांशु, और भी जो भारत के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस सेक्टर में जाना चाहते हैं, शुभांशु की तरह कुछ बड़े कदम उठाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत आसान होगा। जी बिल्कुल। और आप देखिए, इसको हमें थोड़ा सा उसको सरलता से और समझ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से दूरियां बढ़ा देती है। तो इसको सरलता से ऐसे समझते हैं कि ये जो मिशन है, इसमें जो एक्सपीरियंस जनरेट होगा, यानी कि शुभांशु जी को जो 14 दिन में माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में रहने का जो अनुभव मिलेगा, जो भारत के पास स्वयं की टेक्नोलॉजी से अभी नहीं है, लेकिन इस माध्यम से अर्जित होगा, तो वो अपने आने वाले मिशन में तो प्रतिनिधित्व करने का एक रोल प्ले करेंगे। लेकिन सोचिए, हमें खुद के एस्ट्रोनॉट्स की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम को एक बल मिलेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं, ताकि भारत के आने वाले अंतरिक्ष कार्यक्रम में जब अंतरिक्ष यात्री
और अधिक लॉन्च होंगे। तो आप सोचिए कि 2035 में एक कल्पना को एक साकार रूप में देने का प्रयास इसरो कर रहा है, अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा भारत अपना। तो हमें अपनी टीम खड़ी करना होगी। उसके लिए ट्रेनिंग के लिए हमें जो एक्सपीरियंस बेस्ड जो ट्रेनिंग में जो रोल प्ले करेंगे मास्टर ट्रेनर का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और माइक्रोग्रेविटी में रहने के बाद वो अनुभव कितना भी आप ट्रेनिंग ले लीजिए बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि आपकी बॉडी पे जो असर होता है, बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, उनको एक्सपीरियंस कर पाना। फिर आप ट्रेनिंग में, जैसे नासा के पास इतनी बड़ी डिपार्टमेंट है, कब से वो अपोलो के दौरान के पहले से इतने वर्षों से अंतरिक्ष में रहे हैं, और रशियन स्पेस प्रोग्राम के माध्यम से रसिया के पास है, चाइना भी इज बिल्डिंग इट। तो लोगों का वो अनुभव स्वयं का होता है, वो टेक्नोलॉजी नो हाउ। भारत को भी इस दिशा में बल मिल रहा है। हम अपने दम पे, अपने बलबूते पे अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को, मानव सहित अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नई दिशा दे पाएंगे। इसलिए इस तरीके के अभियानों में भारत की इंटरनेशनल स्टेज पे भागीदारी इस बात को भी बताता है कि नाउ वी आर इन दी एज जहां पर हमें अंतरिक्ष कार्यक्रम को विकसित राष्ट्रों की तुलना में बराबरी से लिया जाता है। और पूरी गरिमा के साथ विक्रम साराभाई के जो सपना रहा है, हमारे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, कि हमें अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, हमें सोसाइटल बेनिफिट के लिए टेक्नोलॉजी को यूज करना है, बनाना है, ना कि सिर्फ दिखाने के लिए दुनिया को। लेकिन आज जो हमें समय है कि हमें अपनी लो अर्थ ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है, आगे स्पेस और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का जो दौर है, अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम जो है, अब एक्सियम आप ले लीजिए, एक्सियम एक प्राइवेट कंपनी है और आने वाले समय में ये खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की कदम में आगे बढ़ रहे हैं। स्पेस स्टेशन जिसपे अभी सुभांशु शुक्ला जा रहे हैं, वो आगे डी ऑर्बिट होने वाला। शायद आपको ये बात आपके दर्शकों को पता होगी और अच्छा लगेगा कि ये स्पेस स्टेशन अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में है, आगे चलकर इसको डी ऑर्बिट किया जाएगा। तो बात लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी से 400 से 500 किलोमीटर ऊपर की जो ऑर्बिट है, उसमें हमें प्राइवेट स्पेस प्लेयर्स को मौका देना होगा। तो भारत भी उस कदम को बिल्कुल बराबरी से चल रहा है। भारतीय कंपनियां, भारतीय स्टार्टअप, और आपने यूथ की बात कही ना, बड़ी बड़ी टकटकी लगा के लोग इंस्पिरेशन ले रहे हैं। तो प्राइवेट कंपनियां जो खुल रही हैं, जो ऑलरेडी इसरो के साथ कुछ कंपनियां काम कर रही हैं, आने वाले समय में आपका प्रोग्राम देख के हो सकता है अगला एलोन मस्क हमारे भारत में इंस्पायर्ड होकर आगे आए। उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद की जा सकती है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे अब शुभांशु को देखने के बाद बहुत सारी उम्मीदें लेकर आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आ रही हूँ सर आपके पास वापस। शिव प्रताप जी, 1984 के बाद, राकेश शर्मा जी के बाद अब ये दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं शुभांशु जो अंतरिक्ष में इस तरह से गए हैं। कितना अंतर है इन सब चीजों में? और अब जब 14 दिन का जो अभियान होगा माइक्रोग्रेविटी में रहना और उसके बाद वहां पर रिसर्च करना, सारी चीजों को खोजना, और जो हम प्लान कर रहे हैं कि हम एक स्पेस स्टेशन बनाएं, कितना आपको अलग लगता है 1984 और अब? देखिए, 1984 में हमारे लक्ष्य अलग थे और इस दौरान हमारा जो अंतरिक्ष अभियान है बहुत आगे जा चुका है। मंगल ग्रह से लेकर के तमाम सारे जो हमारे अंतरिक्ष के मिशन हैं वो सब काम कर चुके हैं। तो अब हमारे रिसर्च का लेवल काफी आगे आ गया है। तो हमारे इस सहयोगी को बहुत आगे जाना है, बहुत आगे का रिसर्च करना है, क्योंकि जब हमको अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है, ये लक्ष्य 1984 में नहीं था। तो अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लिए क्या क्या कमियां हैं, कैसे जो हमारा यान होगा उस अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ेगा, कैसे उससे अलग होगा, वहाँ की परिस्थितियों में हमारी जो और सारी टीम जाएगी उसके सामने क्या क्या लक्ष्य, क्या क्या समस्याएं होंगी, उन सब के बारे में समझने का काम दिया गया है। केवल अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए हमारा बेटा नहीं गया हुआ है, वो इन सब चीजों का ध्यान रख करके उनके लिए एक प्रेरक तत्व के रूप में काम करेगा। और उस अगले मिशन के लिए जो तमाम सारी हमारी टीम तैयार होगी, उसके प्रशिक्षण के में भी इसके सारे अनुभव काम आएंगे। जैसा कि हमारे वैज्ञानिक ने अभी कहा है कि चीजों को क्लासरूम में पढ़ना, चीजों को प्रयोगशाला में पढ़ना और स्वयं अंतरिक्ष में जा करके उसका अनुभव करना, इसमें बहुत जमीन आसमान बहुत अंतर है। सही कह रहे हैं। तो इस चीज का अनुभव वो करेगा और हमारी जो टीम होगी उसको उस सब से मीट आउट करने के लिए उनको प्रशिक्षित करेगा, उनके सबके बारे में उनको तैयार करेगा। हमारा अंतरिक्ष मिशन बहुत ही प्रेरक है, बहुत महत्वाकांक्षी है। हमको चांद पर मनुष्य भी उतारना है, हम सूरज की तरफ भी अपना यान भेजा है। तो हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा में कोई कमी नहीं है। दुनिया के नासा में भी जो काम कर रहे हैं वैज्ञानिक, उसमें बहुत बड़ी संख्या हमारे भारतीयों की है। तो हमारी मेघा को सम्मान मिलता है अभी भी दुनिया में, और इस कार्य में इसकी ये यात्रा जो है बहुत आगे तक इस देश को ले जाएगी, ऐसे उम्मीद है।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय गगन यात्री एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला दूसरे एस्ट्रोनॉट बन गए हैं जो उस तरह से स्पेस में गए हैं। लेकिन देखिए, ये जो एक्सियम मिशन 4 है, ये कई बार टला, लेकिन आखिरकार इस मिशन को हमने पूरा होते हुए देखा। और देखिए, शुभांशु ने जो मैसेज भेजा, 1984 में राकेश शर्मा गए थे, लेकिन तब स्थितियां बिल्कुल अलग थीं और अब हम स्पेस स्टेशन बनाने की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा चुके हैं। इसरो का जो गगनयान अभियान है, उसके तहत भी हम देखें आगे तो हमारे देश ने बहुत बड़े कदम उठाने का ये निर्णय लिया है और उसके तहत जब शुभांशु पहुंचेंगे तो कई ऐसे प्रयोग होंगे। 14 दिन के इस पूरे अभियान में 7 ऐसे प्रयोग होंगे जो हम देखेंगे, जो वहां पर होंगे। भारतीय शिक्षण संस्थान ने इसको लेकर तैयारी जो की, बायोलॉजिकल स्टडीज हुई हैं, अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य और जीवों पर अध्ययन होगा, बहुत सारी चीजें होंगी जो अब शुभांशु के कंधों पर जिम्मेदारी है कि जब वो इस यात्रा को करके वहां पहुंचेंगे। घर पर भी आप देखें कि किस तरीके से माता पिता दुआएं मांग रहे हैं सफल अभियान होने की और उनके सफल होने की, और इस मिशन को पूरा होने की पूरा देश दुआएं कर रहा है, क्योंकि इससे भारत को बहुत कुछ हासिल होने वाला है। और जब ये 7 प्रयोग होंगे, उसके बाद पृथ्वी को जो कुछ मिलेगा, खासतौर पर भारत को जो कुछ जानकारियां हासिल होंगी, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। 41 साल बाद अंतरिक्ष में एक बार फिर भारत। दीजिए इजाजत, नमस्कार।